पटेल इज ऑन स्ट्राइक. पहिल्या चेंडूवर काय चमत्कार घडणार. उस्मान साठी पहिला चेंडू, चेंडूला दिशा दाखवली आपण ते पाहिलं असेल. निश्चित क्षेत्ररक्षक तिथे तैनात कोणती चूक करत नाही. पहिल्या चेंडूवर उस्माननं स्ट्राइक रोटेट केली. फलंदाज आपण अली पटेलला पाठवू. एका बाजूला उस्मान पटेल आणि केगाव संघाचा गोलंदाज राकेश ठाकूरचा पहिला चेंडू. क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या केगाव संघाच्या संघनायकाला सुद्धा विनंती असेल, आपल्याला 4 षटक दिलेत आणि 20 मिनिटाच्या अवधीमध्ये सत्र आपल्याला समाप्त करायचं. या गोष्टींकडे लक्ष केंद्रित करा. तर स्ट्रायकर एंडला या वेळेला अली पटेल खेळण्यासाठी तयार. डीप मिड विकेट. क्षेत्ररक्षक आपण पाहतोय दूरवरचं जाळ. गोलंदाज तयार. हा चेंडू अली साठी ऑन साइडला खेळण्याचा प्रहार केला होता. चेंडूची लाईन पाहिली होती. शॉट सिलेक्शन फलंदाजाने केलं होतं. मोठा फटका घेण्याच्या तयारीमध्ये होता. जेव्हा पहिला सामना झाला होता उरणकोट संघाला एकाती धूळ चारली होती. पाणी पाजलं होतं. उस्मानच्या 85 धावेच्या जिगरबाज केलीवर सामना सहज सोप्या पद्धतीने जिंकला होता. तो तळेजे संघ पुन्हा एकदा त्यांची खून गाठ गाठली केगाव संघाविरुद्ध. ज्या केगाव संघानं रोडपाली संघाला 42 धावांसाठी नाकी नवालं होतं, तो केगाव संघ सुद्धा या स्पर्धेमध्ये. अली साठी हा चेंडू होता. मोठा फटका घेण्याचा प्रयत्न. अंपायर सिग्नल वाईटचा कॉल येत आणि याच दरम्यान धावसंख्या +1. पहिल्या सत्रामध्ये खेळणारा तळोजे संघ ज्यांच्या वाट्याला प्रथम फलंदाजी आल्या आणि उस्मान पटेल कसे फटके लगवणार याची सुद्धा चर्चा प्रेक्षकांकडून केली जाईल. गोलंदाज तयार. लो फुलटा चेंडू. यावेळी चेंडूला खेळून काढलाय. निश्चित क्षेत्ररक्षक कोणी प्रयत्न करणार नाही आणि फर्स्ट बाउंड्री ऑफ दिस इनिंग. पहिला चौकार फलंदाज अलीच्या बॅट मधून. संघाची एकूण धावसंख्या आपण साठी अली पुन्हा एकदा तयार. गोलंदाज राकेश ठाकूर. लो फुलटा चेंडू. अपील येथे केली जाईल. त्रिफळा उडवला जातोय. पाहायचं एक्झॅक्टली व्हॉट हॅपन. काय घडलं तिथं चित्र आपण पाहतोय. फलंदाज अली पटेल स्ट्रायकर एंडला होता. खेळाडू इथे एकत्र झाले आणि फलंदाज निश्चितच इथे खेळाडू एकत्र झाले. तर दुसरा सामना सुद्धा आपण पाहणार आहोत. सुधीर तांडेलचा दसकर संघ आणि त्यांच्या विरुद्ध केलेला प्रवीण घरचा काळुंद्रे संघ आजच्या रात्रीतील अंतिम सामना असेल. तर अली पटेल इथे बाद झालाय. आपण योगदान पाहिलं. अलीने 2 चेंडूचा सामना केला. योगदान दिलं 4 धाव्याचं आणि त्याची जागा घेण्यासाठी नवीन फलंदाज आपण इथे पाहणार आहोत. तो ताहिर पटेल इन ॲट नंबर 3 चा फलंदाज मैदानावर. उस्मान सारखा फलंदाज अजूनही मैदानावर आहे. प्रेक्षक अपेक्षा करतील उस्मानच्या मोठ्या खेळीची. गोलंदाज पुन्हा एकदा राकेश ठाकूर तयार. मात्र स्ट्रायकर एंडला ताहिर मैदानावर गेलाय आणि ताहिर आपल्या संघाला कोणतं योगदान देईल ही सुद्धा चर्चा या सामन्याकडे. गोलंदाज तयार. केगाव संघाकडून. केगाव संघ ज्यांनी गोलंदाजीच्या जोरावर मागचा सामना जिंकला होता तोच केगाव संघाचा गोलंदाज राकेश ठाकूर चेंडू फेकेल. सामना करेल. ताहिर पटेल साठी हा चेंडू खोलवर बुंद्यामध्ये टाकलाय. चेंडू फलंदाजाला निश्चित एक संधी दिली होती. मात्र हा चेंडू बराचसा बाहेर होता. पंचाने इथे इशारा केले का वाईट चेंडू अवांतर धावेना का होईना. राकेश थोडंसं दडपण कारण उस्मान फलंदाज मैदानात 2 चेंडू अवांतर फेकलेत या गोलंदाजांना. दरम्यानचा हा चेंडू सरळ बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. ऑन साइडला 2 खेळाडू एकत्र झाले. उस्मानकडे स्ट्राईक ठेवली जाईल. उस्मानला आपल्या खेळीवर विश्वास आहे. क्रिकेटची अनेक गाजलेली मैदानं महाराष्ट्रामध्ये नव्हे, महाराष्ट्राच्या बाहेर सुद्धा नव्हे तर आखाती दौरा सुद्धा गाजवणारा खेळाडू मैदानावर आपण पाहतोय. खेळामधील आपला शांत स्वभाव, संयमीपणा हे त्याच्या खेळीचं वैशिष्ट्य. जेव्हा मैदानावर विस्फोटक खेळी करत असतो शांत मनानं खेळाचा आनंद घेत असतो तो खेळाडू उस्मान पटेल. गोलंदाजावर हल्ला चढवण्यासाठी तयार. केगाव संघाचा गोलंदाज राकेश साठी निश्चित एक आव्हान असेल कारण स्ट्रायकर एंडला रायगडचा टायगर उस्मान पटेल.
कंट्रोल स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, बॉडीला बॅलन्स केलं होतं, पुल करण्याचा हा प्रयत्न फलंदाजाकडून केला होता. पहिलं षटक इथे समाप्त होते. पहिल्या षटकामध्ये फारसी मोठी खेळी करू शकला नाही. उस्मान पटेल मैदानावर होता, अली गेला होता, अलीने 2 चेंडूचा सामना केलाय, 1 चौकार दाखवलाय आणि आपण तळोजी संघाची धावसंख्या पहिल्या षटकातील 6 चेंडूचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर आपण धावसंख्या पाहतोय एकूण धावा 8 या धावसंख्येवर. केगाव संघाचे खेळाडू यांना आम्ही विनंती करतो, चला आपण जास्त वेळा एकत्र होऊ नका, टायमिंग अलर्ट असेल, आपण या गोष्टींकडे सातत्यानं या सूचनेकडे आपण लक्ष द्या. समोर फलंदाज खेळण्यासाठी ताहीर पटेल तयार, गोलंदाज या वेळेला केगाव संघ ज्याच्यावर जबाबदारी दिली गोलंदाज दडपण असणारे, कारण उस्मान नावाचं वादळ नाम काफी है असा फलंदाज मैदानावर आपण पाहतोय. गोलंदाज तयार, षटक ज्याच्या हातामध्ये दिलाय तो केगाव संघाचा पियुष ठाकूर. पहिल्या सामन्यामध्ये सुद्धा सुरेख गोलंदाजी केली होती आणि तो पियुष ठाकूर पुन्हा एकदा षटक घेऊन आलाय. महत्वपूर्ण सामना, इथून जर विजय संपादन केला तर सुपर 8 मध्ये जाण्याचे दरवाजे आपल्यासाठी खुले होतील. याच्यासाठी होणारी लढत. चेंडू फेकेल गोलंदाज पियुष ठाकूर, पण स्ट्रायकरला फलंदाज ताहीर पटेल खेळण्यासाठी तयार. राईट आर्म राऊंड विकेट, क्लीन बोल्ड. आणखीन एक सफलता गोलंदाजीला. उस्मान मैदानावर आहे, पर एका बाजूला एक फलंदाज बाद झाला आली आणि त्यानंतर त्रिफळाची बाद होते ताहीर. 2 गडी बाद. तळोजी संघाची धावसंख्या कारनामा पराक्रम ज्याने केला होता तो सुद्धा रोडपाली संघाला 43 धावा करून दिल्या नव्हत्या आणि गोलंदाजीच्या जोरावर सामना जिंकलेला एका बाजूला केगाव संघ आपण पाहतोय. तर ताहीर पटेल गो बॅक टू पॅव्हिलियन. 1 चेंडूचा सामना, 1 धावेचे योगदान. नवीन फलंदाज मैदानावर इनॅट नंबर 4 आणि फलंदाज येतोय सम्रा. स्ट्रायकर एंडला फलंदाज सम्रा, नॉन स्ट्रायकर एंडला रायगडचा टायगर उस्मान पटेल अजूनही मैदानावर. चेंडू फेकेल गोलंदाज केगाव संघाकडून पियुष ठाकूर. 6 चेंडू, राऊंड विकेट. पहा गोलंदाजी किती भेदक मारा, अचूकता, विभिन्नता, भेदकता, योग्य दिशा, योग्य गती, वेगवान चेंडू आणि वेगवान गोलंदाजा तापा असलेला सामना. तर सामन्याची सर्व सूत्रे आपल्या हातामध्ये घेतलेत. या सामन्यामध्ये जर उस्मान पटेलने जर मोठी इनिंग खेळली तर कदाचित केगाव संघाला अडचणी निर्माण करेल. मात्र क्रिकेट म्हटला तर जर आणि तर त्याच्यामध्ये अनेक किंतु परंतु याचं भाकीत आपण करू शकत नाही. सामना कोणाच्या बाजूने सुटेल ही सुद्धा चर्चेचा विषय बनलाय. स्ट्रायकर एंडला खेळण्यासाठी तयार उस्मान पटेल इज ऑन स्ट्राइक. गोलंदाज पियुष ठाकूरचा हा चेंडू उस्मानला. हा चेंडू अतिशय वेगाने गॅप शॉट स्क्वेअर लेगचा क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. चेंडू पकडतो आणि तोपर्यंत जस्ट 1 रन देर. एका धावेनं धावसंख्या आपण पाहणार आहोत ताज्या क्रमवारीचा. जर आपण आढावा घेतला +1 एकूण धावसंख्या आपण पाहतो डबल अंकामध्ये दुहेरी अंकामध्ये पोहोचले. ती 2 गडी बाद 10 या धावसंख्येवर. एका बाजूला तळोजी संघ, एका बाजूला केगाव संघ. अतिशय चुरशीची लढत, रंगत नाट्यमय सामना, थरकाप उडवणारा सामना निश्चित असणार आहे. कारण अजूनही उस्मान पटेलची बॅट ती शांत आहे. दुसरं षटक प्रगतीपथावर असताना पियुष ठाकूर चेंडू फेकेल. समोर फलंदाज सम्रा. अतिशय वेगाने चेंडू, वेगाची स्पर्धा लावावी असा हा चेंडू होता. अतिशय वेगाने चेंडू फेकला होता. आजही आपण पाहिला तर रावलपिंडी एक्सप्रेस पाकिस्तान संघाचा शोएब अख्तरनं 156 किलोमीटर प्रति वेगाने फेकलेला चेंडू तो सुद्धा अतिशय वेगवान चेंडू म्हणून आपण त्याची गणना केली जाते. गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार पियुष ठाकूरचा हा चेंडू असेल. समोर फलंदाज खेळण्यासाठी समरा तयार. राऊंड विकेट. हा चेंडू भिरकावलाय. चेंडू डीप फाईन लेगला. पायाची चेंडू सीमा पार जाईल की नाही आणि अंपायर सिग्नल. व्हॉट अ सुपर स्ट्रोक. 4 धावा. जाणार आहोत आपण मैदानाकडे. गोलंदाज तयार पियुष ठाकूरचा चेंडू. सामना करेल फलंदाज स्ट्रायकरला सम्रा. 3 चेंडूचा सामना केलाय. 5 धावेचे योगदान. तळोजी संघाची एकूण धावसंख्या 14.
दोन गडी बाद. गोलंदाज पियुष ठाकूरचा हा चेंडू समरासाठी फुटवर्कचा वापर. चेंडू बॅटची कडे घेतो. थर्ड मॅन रिझन मध्ये दोन खेळाडू. चेंडू आणि क्षेत्ररक्षकामध्ये लागलेली रेस, मात्र विजय होतोय चेंडूचा. आणखीन एक चौकार फलंदाज सम्राटच्या बॅट मधून. सुरेख प्रयत्न केला होता क्षेत्ररक्षकाकडून, मात्र चेंडू सीमा रेषेकडे गेलाय. आणि एकूण धावसंख्या आपण पाहतोय. उस्मान अजूनही मैदानावर आहे आणि तोलोजी संघ दुसरं षटक प्रगतीपथावर असताना आपण पाहणार आहोत. दोन षटके इथे समाप्त झाले. 12 चेंडूंचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर एकूण धावसंख्या 2 गडी बाद 18 धावसंख्येवर. चला केगाव संघ आपण जास्त वेळ घेऊ नका. दिलेल्या वेळेमध्ये आपल्याला सत्र समाप्त करायचे. आम्ही तुम्हाला इथे विनंती करतोय तर लगेच आपण खेळाला प्रारंभ करा. तर जाऊया आपण पुन्हा एकदा मैदानाकडे. उस्मान पटेल नावाचं वादळ अजूनही मैदानावर शांत आहे. हे वादळ कधी आग ओकणार? इंडिया ग्रीक या वेबसाईटच्या माध्यमातून आपण लाईव्ह टेलिकास्ट, लाईव्ह ब्रॉडकास्ट पाहतोय आणि प्रेक्षक वर्ग घर बसल्या सुद्धा उसारलीची सरपंच चषकचा या स्पर्धेचा आनंद घेत असताना वळूया मैदानाकडे. क्षेत्रक्षणामध्ये थोडासा बदल, कारण यावेळेला आपण पाहणार आहोत उस्मान मैदानावर आलाय आणि उस्मान काय कामगिरी करेल यासाठी लक्ष वेधले. धावसंख्या पुन्हा एकदा एकूण धावा 18 या धावसंख्येवर. 2 गडी बाद 18 उस्मान साठी झालं आपण पाहणार आहोत. निश्चितच उस्मानचे खास जिगरी मित्र अमर पाटील नेरे यांची सुद्धा उपस्थिती. निश्चितच आपण मैदानाकडे पुन्हा एकदा जाणार आहोत. षटक फेकेल गोलंदाज आतिश ठाकूर. सामना करेल उस्मान पटेल. इज ऑन स्ट्राइक. गोलंदाज तयार. तिसरं षटक. पहिला चेंडू राईट मोर द विकेट. हा चेंडू उस्मान साठी कार्पेटच्या सायनाच्या चेंडू चाललाय घरंगळत. पिकअप स्ट्रोक. स्ट्राईक आपल्याकडे ठेवण्याचा प्रयत्न. कदाचित रिक्स. पहा किती चपलाई. जेवढे मोठे फटके मारतो तेवढ्या धावा सुद्धा चोरतो. ही याचं वैशिष्ट्य आहे आणि ते सादर करताना फलंदाज उस्मान मैदानावर. धावसंख्या आपण पुन्हा एकदा पाहू. एकूण धावा 20 या धावसंख्येवर. उस्मान पटेल नावाचं मैदानावर वादळ आपण पाहणार आहोत. आतिश ठाकूर केगाव संघाचं गोलंदाज. गोलंदाजी करत असताना अप्रतिम गोलंदाजी. पहिल्या षटकामध्ये राकेश ठाकूरनं धावा दिल्या 8. त्यानंतर पियुष ठाकूरनं धावा दिल्या 10 आणि पुन्हा एकदा आतिश ठाकूर केगाव संघाचं गोलंदाज. पहिल्या चेंडूवर 2 धावा. खेळण्यासाठी तयार उस्मान पटेल. स्ट्रायकर एंडला. हा चेंडू जोरदार अपील. चेंडू ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न. अतिशय क्रिकेटचं कौशल्य दाखवणारा फटका होता. टायमिंग जज करू शकला नाही. मोठा फटका खेळण्याच्या तयारीमध्ये उस्मान होता. चेंडूचा स्ट्रोक कन्वर्ट करू शकला नाही. धावसंख्या आपल्याला डॉट बॉल. या चेंडूवर कोणता अंक नाही. धावसंख्या अजून स्थिरावलेली. धावसंख्या ती 19 या धावसंख्येवर. गोलंदाज आतिश ठाकूरचा हा चेंडू. सायकरेनला उस्मान तयार. डीप स्क्वेअर लेग. डीप मिड विकेट. रचना आपण उस्मान साठी पाहतो. डीप लॉंग ऑनला आपण शॉर्ट फाईन लेग लेग सुद्धा क्षेत्ररक्षक पाहतोय. गोलंदाज तयार. अतिशय वेगाने चेंडू. गोलंदाजी त्यांची ताकद सिद्ध करत असताना आणि सराव किती आहे या गोलंदाजचा. कारण क्रिकेट आपण म्हटलं तर सातत्याने तुमचा सराव. प्रॅक्टिस मेन मॅन परफेक्ट. सरावानं माणूस परिपूर्ण बनत असतो. सरावानं क्रिकेटचे खेळाडू परिपूर्ण बनत असतात आणि याचं उत्तम उदाहरण दाखवताना केगाव संघाचे गोलंदाज आतिश ठाकूर मैदानावर. उस्मान साठी हा चेंडू गॅप मध्ये ढकललाय. चेंडू आपण पाहणार डीप पॉइंटच्या रिजन मध्ये. स्ट्राईक पुन्हा एकदा आपल्याकडे ठेवण्याचा प्रयत्न. पुन्हा एकदा जिद्द दाखवली. धाडस दाखवलं. 2 धावा पूर्ण केल्यात. गोलंदाजची आक्रमकता ती सिद्ध होते. केगाव संघ तिसरं षटक प्रगतीपथावर असताना 4 चेंडू संपलेत. उस्मान मोठा फटका कधी लगवणार ही सुद्धा चर्चा. उस्मानने चेंडूचा सामना केला. 59 योगदान देते उस्मानची. वैयक्तिक खेळी 6 या धावसंख्येवर खेळणारा फलंदाज. गोलंदाज प्रति हल्ला चढवण्यासाठी तयार. राईट मोर द विकेट. हा चेंडू स्विप केला. चेंडूला कोणी नाही तिथे आणि चेंडू सीमा पार. 4 धावा. आता मात्र आक्रमणाला सुरुवात उस्मान पटेलच्या बॅट मधून. सामना खूप मोठा महत्वाचा असणार आहे कारण इथून विजय होणारा संघ प्रवेश करेल थेट सुपर 8च्या सामन्यामध्ये. 2 वाजून 5 मिनिटं झाल्या. प्रेक्षकांची गर्दी अजूनही तेवढाच उच्चांक आम्ही पाहतोय कारण आजही सुद्धा नामांकित संघाने या स्पर्धेमध्ये सहभाग घेतला होता. नामांकित संघ या स्पर्धेमध्ये आपल्याला या सामन्याचा आनंद घेत असताना अनेक प्रेक्षक, अनेक क्रिकेटचे खेळाडू या मैदानावर आपण पाहिली. पहिल्या रात्रीमध्ये सुद्धा अनेक दिग्गज खेळाडूंना पाहिले आणि आजच्या रात्रीमध्ये सुद्धा अनेक दिग्गज खेळाडू. गोलंदाज तयार आतिश ठाकूर. उस्मान साठी हा चेंडू मोठा फटका घेण्याच्या तयारीमध्ये आणि अंपायरचा सिग्नल येतोय.
व्हाईट +4 एकूण 5 धावेचा बोनस 5 धावेला धावसंख्या पुढे सरकेल तळोजे संघ एकूण धावसंख्या 31 ऑन बोर्ड 31 धावा धावफलकावरती 2 फलंदाज बाद झाले उस्मान पटेलला संधी इथे दिली जाते शेकोटी पेटवण्याचा इथे प्रयत्न केलाय कुणीतरी पहा तिथे रेल्वे ट्रॅक आहे आणि तिथे शेकोटी पेटवण्याचा आमच्या प्रेक्षकांना इथे आम्ही विनंती करतोय लगेच आपण ती शेकोटी विजवा आमचा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचत असेल तर आपल्याला विनंती असेल थेट जाऊया मैदानाकडे स्ट्रायकरीला उस्मान तयार धावसंख्या ती 31 तिसरं षटक मार्गस्थ असताना केगाव संघाकडून गोलंदाज आतिश ठाकूरचा हा चेंडू उस्मान साठी राईट आर्म ओव्हर द विकेट ऑन साइडला जोरदार पार चेंडू सीमा पार शॉट लाईक दॅट अंपायर सिग्नल पंचांचा इशाराने अपेक्षित आणि पंचांचा इशारा शॉट लाईक दॅट गॉन 6 रन सुरत्याचे दोन त्यांचे मित्र त्यांच्यामध्ये सुद्धा सामना आहे एका बाजूला अमर शेख आणि एका बाजूला विशाल पवार ते त्यांचे दोन जवळचे मित्र आहेत आणि त्यांच्यामध्ये होणारी चुरशीचा सामना तर पाहायचंय उस्मान पटेल मैदानावर पहिल्या षटकामध्ये 8 धावा दुसऱ्या षटकामध्ये 10 धावा आणि त्यानंतर जी थोडीशी खराब कामगिरी केली गोलंदाजाकडून आणि याचं उत्तर देताना तळोजी संघ तिसऱ्या षटकामध्ये धावा टोकल्या 19 18 चेंडू संपल्यानंतर धावसंख्या आपण बाधी गुणित आली केवळ 37 धावा 37 ऑन बोर्ड 37 धावा धावफलकावर शेवटचं षटक पहिल्या अंकामधील पहिल्या सत्रामधील आणि चेंडू ज्या गोलंदाजच्या हातामध्ये दिलाय तो गोलंदाज जितू कामण चेंडू घेऊन आलाय आणि समोर फलंदाज इनॅट नंबर 4 चा फलंदाज समरा एकूण 4 चेंडूचा सामना केलाय आणि 9 धावांचं योगदान देणारा फलंदाज गोलंदाज तयार शेवटचे षटक गोलंदाज जितू कामण केगाव संघाकडून गोलंदाज प्रत्येक चेंडू मागे एक अंक दडला असेल स्लोवर वनचा चेंडू होता कट करण्याचा प्रयत्न शॉर्ट पॉइंटच्या रिझर्व मध्ये मिस फील्ड इज देअर आणि चेंडू सीमा पार आणि एक चौकार सनसनीत चौकार क्षेत्ररक्षकाचा साथ लाभला नाही आणि याचा फायदा उठवला फलंदाजानं आणि तळोजे संघ वाटचाल करतो एक मजबूत सुस्थितीमध्ये पोहोचण्याचा प्रवास इथे केला जातोय तो फलंदाजाकडून धावसंख्या आपण पाहणार आहोत धावसंख्या एकूण 41 धावा गुणतालिकेवर आपण धावसंख्या पाहतोय तळोजे संघाची 41 ऑन बोर्ड गोलंदाज तयार जितू कामण थोडीशी मागणी गोलंदाजी यष्टीरक्षक आपण पाहिले असेल अतिशय क्लोज गोलंदाज छोटासा रनअप आहे फिरकी गोलंदाजी ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न क्षेत्ररक्षक कदाचित तिथे तैनात असेल आणि स्पिनर गोलंदाज योगेश टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये खूप कमी पाहायला मिळतात स्पिनर गोलंदाजामध्ये क्रीडम असतो त्यांची योग्य दिशा आणि योग्य लाईन असते आणि तो जितू कामण प्रयत्न इथून केला जाईल रिमेनिंग 4 बॉल्स लेफ्ट पहिल्या सत्रातील 4 चेंडूचा खेळ येथे बाकी का उस्मान पटेल शेवट गोड करणार का तर निश्चित उस्मान पटेल साठी अमर पाटील त्यांचे अतिशय जवळचे मित्र यांच्याकडून 500 रुपयाचे इनाम आहे उस्मान पटेल पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या नजरा या सामन्याकडे जी 85 धावेची जिगरबाज खेळी केली होती नेत्रदीपक कामगिरी केली होती पहिल्या सामन्यामध्ये तोच रायगडचा टायगर उस्मान पटेल स्ट्रायकर एंडला शेवटचा काही चेंडूंचा खेळ बाकी आहे रिवाचिपचा फटका आणि निश्चित अतिशय देखना स्किलिंग शॉट दॅट इज अ ह्यूज 6 गॉन 6 रन तर निश्चित अमर पाटील यांची फरमाईश पहिला सत्र काही चेंडूचा खेळ बाकी आणखीन एक तोच फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता फुटवर्कचा वापर पहा याला म्हणतात विनम्रता पंचांचा इशारा येण्यापूर्वी मैदान सोडलंय असे खूप कमी खेळाडू पाहायला मिळतात आणि खेळावर असलेली त्याची शिस्त जोरदार टाळ्यामध्ये उस्मान साठी निश्चितच मैदानावर टळ टोकून बसण्याचा प्रयत्न केला होता अली गेला होता मैदानावर ताहीर सुद्धा गेला होता उस्मानची जर आपण खेळी पाहिली तर त्यांच्यासाठी सामना जिंकणं
एकतरी चेंडू आपण भोंद्यात टाकू, एकतरी चेंडू आपण खोलात टाकू, हा प्रयत्न उस्मानला गोलंदाज जितू गावंडनं केला होता आणि त्याचा प्रयत्न इथे यशस्वी ठरलाय. शेवट गोड करण्यासाठी काही चेंडूचा खेळ येते बाकी. जितू गावंड रिमेनिंग 2 बॉल्स लेफ्ट आणि या चेंडूवर काय चमत्कार असेल. राईट ओव्हर द विकेट्स. 5 चेंडू मध्ये किती रिदम आहे. चेंडूला स्विंग करतोय, एखादा चेंडू ऑब्रेक टाकतोय, मात्र यावेळी फलंदाज धावा चोरण्याचा प्रयत्न केला जाईल. तर फलंदाज आपण पाहिलं असेल तर निश्चितच शेवटचा चेंडू पाहणार आहोत. स्ट्रायकरला फलंदाज तळोजा संघाची एकूण धावसंख्या गुणतालिकेवर 48 धावा. स्ट्रायकरला या वेळेला असणारे तो फलंदाज सम्रा. शेवटचा चेंडू, शेवटच्या चेंडूवर काय असेल. 4 षटकांचा आपण हे सामना पाहतोय. शेवटचा चेंडू केगाव संघाकडून जितू गावंड सामना करेल समरा. शेवटचा चेंडू क्लीन बॉल्ड. व्हेरी गुड बॉलिंग, व्हेरी इफेक्टिव्ह बॉलर. शेवट गोट करण्याचा प्रयत्न केला होता. पहिल्या षटकामध्ये 8, दुसऱ्या षटकामध्ये 10, तिसऱ्या षटकामध्ये 19 आणि चौथ्या षटकामध्ये आपण पाहिलात 11 धावा. 24 चेंडूचा खेळ. आणि एका बाजूला सुधीर तांडेल यांच्यामध्ये होणारी चुरशीची लढत. नेक्स्ट मॅच बिग मॅच आपण पाहणार आहोत. तो सुद्धा खूप मोठा सामना असेल. 2:13 झालेत. आपण पाहिले असेल मध्यरात्र होऊन गेली. काही वेळानंतर आपण रम्य पाठ सुद्धा पाहणार आहोत. प्रेक्षक वर्ग मात्र उस्मानची खेळी पाहण्यासाठी आले होते. काही प्रेक्षक मैदान सोडताना सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळेल. उस्मानने केलेली निराशा, उस्मानचं योगदान आपण पाहिलं. पहिल्या सत्रामध्ये उस्मान खेळला होता आणि 13 चेंडू मध्ये 52 धावांची काही का होईना 22 धावांची खेळी, ज्यामध्ये संघाचं एकूण योगदानामध्ये उस्माननं 22 धावा ठोकल्या होत्या. संघानं मजल मारली 48 या धावसंख्येवर आणि 49 धावांचं लक्ष्य उभं केले. दुसऱ्या सत्राकडे आम्ही इथे वळणार आहोत. आमच्या समालोचक योगेश मडवी जे खास सिद्धी करवले इथून आले या स्पर्धेला, प्रेक्षकांची मने जिंकली आणि जी आमची बाईक आहे मॅन ऑफ द सिरीज, तिथे आमचे प्रेक्षक आहे त्यांना सुद्धा आम्ही विनंती करतोय आपण तिथून बाजूला व्हा. कारण मॅन ऑफ द सिरीजची बाईक आपण पाहतोय हरेश्वर भगत साहेबांनी दिलेल्या भव्य ट्रॉफ्यास बक्षीस कक्ष आपण सुद्धा पाहतोय. एका बाजूला पाहुण्यांसाठी केलेली व्यवस्था, पुष्पगुच्छ सुद्धा असतील, अतिशय भव्य स्टेज, अतिथी रंगमंच. दुसऱ्या सत्राकडे आम्ही इथे जाणार आहोत. 24 चेंडू आणि 49 धावांची गरज. हेलो, तो बहुत बहुत शुक्रिया सागर. फिर एक बार सुबह तमाम दर्शकों का फिर एक बार मैदान के ऊपर स्वागत है. तो मंच के ऊपर बैठे हुए तमाम मान्यवरों का स्वागत है. काफी बड़ा मुकाबला बीच मैदान के ऊपर हम देख सकते हैं. अब चलता सेकंड राउंड का पहला मुकाबला बीच मैदान के ऊपर हम देख सकते हैं. बिल्कुल तलोजा बाग 11 बनाम केगांव के बीच चलता हुआ मुकाबला. केगांव टीम के सामने 49 रनों का टारगेट आने वाली 24 गेंदों के ऊपर. तर याच दरम्यान आमच्या बाईक समोरच्या प्रेक्षक या ठिकाणी बसले आहेत. त्यांना विनंती असेल की आपण त्या ठिकाणी बसू नका. प्लीज आपल्याला विनंती की आपण बाईक समोर बसू नका. बाईक समोर आमचे जे प्रेक्षक वर्ग आहेत त्यांना विनंती असेल की आपण बाईक समोर बसू नका. तो चलिए दोस्तों, लौटकर सदाबहार बेद खूबसूरत रंगी दुनिया में जहां पर यह प्रतियोगिता. तर निश्चितच आपण इथे सामना पाहणार आहोत. काळुंद्रे आणि जसकार दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी योगेश इथून कॉल केला जाईल का आपण नाणेफेकी करण्यासाठी लगेच या. तर शिवशाही मित्रमंडळ काळुंद्रे यांचे यावेळी सर्व आमच्या पाहुण्या राकेश चिखलेकर असतील, हितेश घरत आणि मेघराज घरत हे सुद्धा सामन्याचा आनंद घेत असताना त्यांचं सुद्धा आम्ही या स्पर्धेमध्ये हार्दिक स्वागत करतोय. जाऊया योगेश मैदानाकडे. उस्मान पटेल मैदानावर गेला होता. प्रेक्षकांची मन ज्याने जिंकली होती. गोलंदाजी करत असताना ज्या केगाव संघानं पहिला सामना गोलंदाजीच्या जोरावर जिंकला होता, पहिला सामना
आपण उस्मान पटेलनं फलंदाजच्या जोरावर जिंकला होता, मात्र या सामन्यामध्ये चित्र का असेल? तो इस दरमियान हम विनती करना चाहेंगे जसका टीम के कप्तान से यहाँ पर कालंद टीम के कप्तान पहुंचते बैठ, तो विनती यहाँ पर जसका टीम के कप्तान से टॉस के लिए शीघ्र प्रस्थान करें। तो चलिए दोस्तों, लाटकर सदाबहार बेहद खूबसूरत रंगी दुनिया में जहां ये प्रतियोगिता और बिल्कुल बात करेंगे तो पंजाब पहले बल्लेबाजी को 2 बैट 48 रन जोड़े 49 रनों का टारगेट बीच मैदान के बार सलामी जोड़ी बीच मैदान के ऊपर हम देख सकते हैं बिल्कुल परेश पाटिल और प्रतीक ठाकुर, ये सलामी जोड़ी बीच मैदान के ऊपर है। गेम ऑन, यू आर वॉचिंग बिग पार्ट मैच। पहली गेंद अजहर पटेल की, मगर ये गेंद ऑप्शन के काफी बाहर है। अंपायर का फाइट का इशारा अतिरिक्त रनों के साथ इस बार खाता खोलते हुए टीम का। तो बिल्कुल यहाँ पर हमें दर्शक है, जिनका एक दर्शक का यहाँ पर सैमसंग J2 मोबाइल किसी का गुम हो चुका है, किसी को मिलता है तो यहाँ पर हमारे कमेंट बॉक्स में जमा करें। ये गेंद अच्छी गेंद थी, कैप्चर सिलेक्शन, शानदार स्ट्रोक। इस बार गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री को चीरती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो बिल्कुल सागर यहाँ पर 4 रनों के साथ खाता खोला बल्लेबाज ने और बल्लेबाजी का आगाज किया बीच मैदान के ऊपर। बल्लेबाज यहाँ पर परेश पाटिल जिन्होंने 4 रनों के साथ खाता खोला। तो टीम का स्कोर है 5 रन, 49 रनों का टारगेट बीच मैदान के ऊपर है और चुनौती रखी है 49 रनों की और चुनौती को स्वीकार किया बीच मैदान के ऊपर परेश पाटिल ने। पहले गेंद के ऊपर 4 रन। ये गेंद लाइन से बढ़ के इस बार लेग स्टंप के बाहर, पहली गेंद ऑप्शन के बाहर थी मगर ये दूसरी गेंद लेग स्टंप के बाहर है। अंपायर का बाइट का इशारा। टीम का स्कोर बनता है यहाँ पर बात करेंगे तो 6 रन। प्रति ओवर की बात करेंगे तो प्रति ओवर में 12.25 की औसत से किगांव टीम को मुकाबला जीतने के लिए रन बनाना है और बिल्कुल काफी अच्छी शुरुआत हो चुकी है बीच मैदान के ऊपर। पहले गेंद के ऊपर अब तक 6 रन आ चुके हैं, यानी कि अजहर पटेल गेंदबाजी कर रहा है। बैटम ऑन द विकेट, पहली गेंद पर चौका था, इस बार उड़ा करके दिया, शानदार स्ट्रोक, लंबा के ऊपर से गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। और इस 6 रन से टीम का स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 12 रन बन चुका है, यानी कि प्रति ओवर में 12.25 की औसत से रन बन रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर ईंट का जवाब पत्थर से दिया बीच मैदान के ऊपर। जबरदस्त मुकाबला आमने सामने दो टीमों के बीच चलता हुआ ये कशमकश भरा क्रिकेट। फिर एक बार उड़ा करके की कोशिश थी, बिल्कुल गेंद हवा में, बल्लेबाज के बाहरी गेंद, यानी कि नामी बल्लेबाज परेश पाटिल बैक टू द पवेलियन और इस बार टीम को लगता हुआ पहला धक्का। का मौका दिया हमारे नंदू भगत सर, जिन्होंने हमें बिल्कुल यहाँ पर मौका दिया, तो उनका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। बिल्कुल सागर मांडवकर जिन्होंने भी हमें कॉल किया और बिल्कुल सागर मांडवकर आपका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो बिल्कुल अगले मुकाबले का टॉस हमारे मंच के ऊपर होगा। तो बिल्कुल टॉस जीत चुकी है कालुंद्रे टीम। दोनों टीम को शुभकामना देंगे बिल्कुल, जो कि काफी बड़ा मुकाबला जसकर बनाम कालुंद्रे के बीच होगा मुकाबला और कालुंद्रे टीम ने अगले मुकाबले का टॉस जीता। मगर इस बार बात करेंगे मुकाबले की तो केगांव टीम को पहला झटका लग चुका है। टीम का स्कोर है 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 49 रनों का टारगेट बीच मैदान के ऊपर है। जबरदस्त मुकाबला दो बड़े टीम के बीच चलता हुआ एक माशात युद्ध। एक तरफ जहाबाज है, दूसरी तरफ जिगरबाज है। जहाबाज बनाम जिगरबाज के बीच ये चलता हुआ मुकाबला। इस बार के दफा में चिड़िया छिप गई खेत में और एक बल्लेबाज के बारी गेंद। तो बिल्कुल यहाँ पर केगांव टीम को लगातार झटके के बीच मैदान के ऊपर, जिन्होंने शुरुआत अच्छी की थी मगर मैदान के ऊपर उस्मान पटेल जिन्होंने बल्लेबाजी की 22 रनों की योगदान पारी की थी और उसके बाद में यहाँ पर बल्लेबाजी की थी समरा जिन्होंने 7 गेंदों के ऊपर 14 रनों की पारी की थी और 48 रन तलोजा टीम ने बना बीच मैदान के ऊपर। 49 रनों की चुनौती को स्वीकार करते हुए शानदार शुरुआत दिलाई थी, क्योंकि 2 गेंद में 12 रन थे, उसके बाद में लगातार 2 गेंद में 2 झटके।
इस बार उड़ाकर खेला, शानदार स्ट्रोक, किसी के पास कोई मौका नहीं है, मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। और इस चरण से टीम का स्कोर अब बनता हुआ 18 रन बन चुका है, यानी कि हम देख सकते हैं पहले ओवर का खेल यहां पर बात करेंगे तो पहले ओवर का खेल जारी है, बीच मैदान के ऊपर 18 रन हो चुके हैं। फिर एक बार उठाकर खेला, देखना खिलाड़ी मौजूद, गेंद के नीचे बिल्कुल लगता हुआ इस ओवर में तीसरा झटका, बिल्कुल सागर का भी बड़ा मुकाबला। और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद केगांव टीम को लगता हुआ ये तीसरा धक्का, टीम का स्कोर है 18 रन, समीकरण बदल चुका है। आने वाली बड़ी टीम को शिकस्त दी थी इस मैदान के ऊपर और बिल्कुल वो मुकाबला जीता था, मगर इस बार तलजा बनाम केगांव के बीच चलता हुआ ये कश्मकश भरा क्रिकेट, दोनों टीमों के बीच चलता हुआ, यहाँ पर गुलाबी तंडी में चलता हुआ घमासान युद्ध। बीच मैदान के ऊपर केगांव टीम ने पहले ओवर में 18 रन जरूर जोड़े, मगर उनके 3 बल्लेबाज जो कि भरोसे के बल्लेबाज, वन डाउन बल्लेबाज और सलामी बल्लेबाज जो कि बैक टू द पवेलियन हो चुके हैं, 3 बड़े धक्के लग चुके हैं। मगर आने वाले बल्लेबाज किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे, आने वाले बल्लेबाज अपने टीम को जीत दिलाएंगे या फिर इस मैदान के ऊपर तलोजा पाक 11 टीम यह मुकाबला जीत पाएगी। काफी बड़ा क्रिकेट हम देख सकते हैं बिल्कुल इस मैदान के ऊपर। दूसरा ओवर प्रगति पर गेंदबाज तैयार, गेंदबाज पहली गेंद गुडलैंड स्पोर्ट के ऊपर गेंद को फेंका, बिल्कुल चकमा दी थी विकेट कीपर की दस्ताने बैन, और बिल्कुल आप देख सकते हैं बिल्कुल गेंद गुडलैंड स्पोर्ट के ऊपर फेंकी थी, बल्लेबाज ऑन साइड के रीजन में खेलना चाहते थे, मगर इस बार गेंदबाज इद्रीस, हम देख सकते हैं डॉक्टर इद्रीस गेंदबाज के तैयार जो गिरफ्तार के सौदागर माने जाते हैं। बिल्कुल अच्छी गेंद, पहली गेंद बल्लेबाज ऑन साइड के रीजन में खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद पड़ने के बाद बल्लेबाज को चकमा देती भी विकेट कीपर की दस्तानों पर कोई रन की गुंजाइश नहीं है। टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ 18 रन। इस बार क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, फ्रंट फुट पर जाकर फाइन लेग के रिजर्व में खेलने की कोशिश की थी, बिल्कुल गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं है। डॉट बॉल की समाप्ति, जितने भी डॉट बॉल आएंगे उतना ही दबाव केगांव टीम के बल्लेबाजी के ऊपर होगा और जितने भी डॉट बॉल आएंगे उतनी मजबूती पाएंगे इस बार तलोजा पाक टीम इस मैदान के ऊपर, जिनके सामने केगांव टीम के सामने लक्ष्य 49 रनों का, मगर पहले ओवर में दमदार शुरुआत की है, मगर 3 विकेट जो कि सलामी बल्लेबाज और वन डाउन प्लेयर यानी कि कुल मिलाकर 3 बल्लेबाज अभी भी आउट हो चुके हैं। और बिल्कुल अब सभी का बता हुआ बची भी 16 गेंद है, जीत के लिए 31 रन की आवश्यकता। ये गेंद यहाँ पर आएगा तो गेंद को खेला पॉइंट के रीजन में केवल सिंगल और 1 रन से टीम का स्कोर बनता हुआ 19 रन, 15 गेंदें बची है, तो जीत के लिए बात करेंगे 30 रन की आवश्यकता। अभी भी 12.00 की औसत यहाँ से बरकरार रखनी होगी। अभी भी यहाँ से मुकाबला दोनों टीम के लिए ओपन है, दोनों टीम के लिए यहाँ से मुकाबला अभी भी खुला है, मगर जीतने के लिए बची भी 15 गेंद है, अभी भी जीत के लिए 30 रन की आवश्यकता। मुकाबला कौन जीतेगा, अभी भी बीच मैदान के ऊपर काफी संघर्ष देना होगा दोनों टीम को। एक तरफ जगह पर बात करेंगे तो केगांव टीम है, दूसरी तरफ तलोजा टीम बीच मैदान के ऊपर। ये गेंद उठाकर खेलने की कोशिश कर रहा है, देखना होगा और एक झटका केगांव टीम को लगता हुआ ये चौथा झटका, बल्लेबाज आशीष ठाकुर बैक टू द पवेलियन।
आने वाले बल्लेबाज के ऊपर काफी जिम्मेदारी है। आने वाले बल्लेबाज को अब टिक कर खेलना होगा, आने वाले बल्लेबाज को संभल कर खेलना होगा बीच मैदान के ऊपर, क्योंकि साझेदारी यहाँ से यदि बनती है तो केगांव टीम इस मुकाबले में फिर एक बार वापसी कर सकती है। जो कि 18 रन पहले ओवर में आए थे, 3 विकेट उस ओवर में गिरे थे। बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी में कहूंगा। गेंदबाज डॉक्टर इद्रीस, ये गेंद रिवर्स शॉट की कोशिश की, दुधारी तलवार लगा तो आबाद नहीं तो बर्बाद। बिल्कुल यहाँ पर रिवर्स शॉट की कोशिश की थी, जिसे आत्मगति स्ट्रोक कहा जाता है। बिल्कुल यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी डॉक्टर इद्रीस की तरफ से। रिवर्स शॉट एक ऐसा शॉट है दोस्तों, लगा तो आबाद नहीं तो बर्बाद। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी करने की कोशिश की गई है। अब तक डॉक्टर इद्रीस ने केवल 1 रन खर्च किया, गेंदें पीछे 5 और केवल 1 रन। क्या किफायती गेंदबाजी किया। रॉकलाइन की गेंद सीधे बल्ले से खेला, स्ट्रेट ड्राइव किया गेंद को, बिल्कुल 1 रन। ओवर की समाप्ति, एक सफल ओवर, एक शानदार ओवर जो कि डॉक्टर इद्रीस ने फेंका, केवल 2 रन का ओवर और मुकाबले में वापसी फिर एक बार कमबैक दिला डॉक्टर इद्रीस ने और पूरी तरह से टीम मजबूत स्थिति पाते हुए, क्योंकि टीम का स्कोर इस समय केगांव टीम का स्कोर है 20 रन। जीत के लिए 29 रन की आवश्यकता, बच्ची भी 12 गेंद है, 29 रन की आवश्यकता। मुकाबला फिर एक बार रोमांच स्थिति में बनता हुआ, क्योंकि आप केगांव टीम के बल्लेबाजों को यहां से कोशिश करनी होगी, केगांव टीम के बल्लेबाजों को यहां से दम दिखाना होगा। यह मुकाबला यदि जीतना है तो काफी संघर्ष करना होगा बीच मैदान के ऊपर। काफी बड़ा मुकाबला बीच मैदान के ऊपर चलता हुआ, कश्मकश बड़ा क्रिकेट, काफी रंगीन क्रिकेट है। एक तरफ तलजा टीम है, दूसरी तरफ केगांव टीम है, मगर मुकाबला अभी भी बीच मैदान के ऊपर है। 12 गेंदे 29 रन की आवश्यकता। अभी भी नहीं बता सकते कि मुकाबला कौन जीत सकता है इस मैदान के ऊपर, क्योंकि एक तरफ जहांबाज है, दूसरी तरफ जिगरबाज है। जहांबाज बनाम जिगरबाज के बीच ये चलता हुआ कश्मकश बड़ा क्रिकेट बीच मैदान के ऊपर। जीत के लिए समीकरण इस मैदान के ऊपर बात करेंगे तो 12 गेंद है 29 रन की आवश्यकता। बिल्कुल काफी बड़ा मुकाबला। एक तरफ बात करेंगे तो केगांव टीम को जीतना है जरूर, मगर दूसरी तरफ तलजा टीम को हार नहीं मंजूर। कौन मुकाबला जीतेगा। 12 गेंद है 29 रन की आवश्यकता बीच मैदान के ऊपर। एक तरफ संघर्ष करिए तलजा टीम बीच मैदान के ऊपर। पहली गेंद बिल्कुल यहाँ पर ऑनसाइड के रीजन में खेलने की कोशिश की गई थी, डायरेक्ट हिट दिया था, मगर बिल्कुल यहाँ पर पहली गेंद डॉट, यानी कि यहाँ पर दबाव बनता हुआ उस्मान पटेल, जिन्होंने आज के दिन में काफी बड़ा क्रिकेट दिखाया दोस्तों, जो कि पहले मुकाबले में 85 रनों की एक झुंझार पारी खेली थी बीच मैदान के ऊपर। दर्शकों के मन को जीता था, बिल्कुल वो पारी खेली थी इस मैदान के ऊपर उस्मान पटेल ने, मगर यह मुकाबले में भी फिर एक बार अच्छा किरदार निभाते हुए इनकलाब किया। शानदार स्ट्रोक, किसी के पास कोई मौका नहीं है। बैकवर्ड स्क्वायर लेग के रीजन में कि सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो बिल्कुल संघर्ष अभी भी जारी है बीच मैदान के ऊपर। एक तरफ संघर्ष कर रहे बीच मैदान के ऊपर, एक तरफ कोशिश की जा रही है, क्योंकि कहते हैं ना कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती और बिना कुछ किए बिना जय का नहीं होती। यहां से अब तो आपको कोशिश करनी होगी। दोनों टीम के लिए मुकाबला अभी भी ओपन है बीच मैदान के ऊपर। 25 भी गेंद है, अब बात करेंगे तो 10 गेंद है, 25 रन की आवश्यकता है। मुकाबला यहां से कौन सी टीम जीत सकती है, क्योंकि दोनों टीम के लिए यहां से मुकाबला ओपन है, तो यहां से दोनों टीम को प्रयास करना होगा, यहां से दोनों टीम को कोशिश दिखानी होगी। रॉकलाइन की गेंद, बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी, और ये देखिए यहाँ पर डायरेक्ट हिट की कोशिश कर रहा है। एक एक रन के लिए जूझना पड़ेगा, एक एक रन की कीमत क्या है अब केगांव टीम के बल्लेबाजों को पता चल चुकी होगी, क्योंकि एक एक रन के लिए यहाँ से जूझना पड़ रहा है। जिस टीम ने पहले पावर प्ले में 18 रन जोड़े थे, वही टीम एक एक रन के लिए अब यहाँ पर तरस रहे बीच मैदान के ऊपर। उनके लिए यहाँ पर रन नहीं बन रहा है, मगर एक एक रन के लिए यहाँ पर पूरी तरह से तरस रही है। जीत के लिए समीकरण बनता हुआ 25 भी गेंद है, 9 गेंद 25 रन की आवश्यकता, 9 गेंद 25 रन की आवश्यकता। काफी बड़ा मुकाबला, कश्मकश बड़ा क्रिकेट। इस बार उड़ाकर खेला, ये दाना में ऊंचा ज्यादा लंबाई कम, और डॉक्टर इद्रीस जिन्होंने तीसरी एक्शन में गेंद को लपेट लिया और 5वां झटका बीच मैदान के ऊपर केगांव टीम को। तो बिल्कुल यहां पर साहस, बिल्कुल यहां पर
जिस केगांव टीम ने पहले पावर सर्कल में 18 रन जोड़े थे, वो केगांव टीम बैकफुट पर नजर आ रही है, जिनके सामने अब लक्ष्य है 25 भी 8 गेंद है और 25 रन की आवश्यकता। यहां से अब कोशिश करनी होगी, मुकाबला जीतना तो अब दम दिखाना का बीच मैदान के ऊपर बड़ा प्रयास करना होगा, हवाई सफर दिखाने होगा, क्योंकि जीत के लिए 8 गेंद 25 रन की आवश्यकता। इक्का दुक्का से अब काम नहीं चलेगा, अब चौके चौकों की जरूरत है। इस बार फिर एक बार उठाकर खेलने की कोशिश थी, बल्ला और गेंद का सही संपर्क नहीं है, केवल सिंगल। और मैंने पहले कहा कि इक्का दुक्का से काम नहीं चलेगा, इक्का दुक्का से ना तो कोई फर्क पड़ता तरह टीम को, और इक्का दुक्का से ना तो ये केगांव टीम मुकाबला जीत सकती है। बिना हवा से क्या फुल खेलेंगे जब तक बारिश ना हो, और इक्का दुक्का से केगांव टीम क्या मुकाबला जीतेगी जब तक चौके छक्के ना हो। अब यहां से मंजर काफी दूर है, यहां से मंजिल काफी दूर है, बीच मैदान के ऊपर है। अब देख सकते हैं 7 गेंद है, 24 रन की आवश्यकता जीतने के लिए केगांव टीम को। ये गेंद फिर एक बार बड़े स्ट्रोक की तलाश में, डॉट बॉल, दबाव बढ़ता हुआ आखिरी ओवर, अब 24 रन की आवश्यकता। आखिरी ओवर 24 रन की आवश्यकता, बीच मैदान के ऊपर चलता हुआ यह मुकाबला काफी रंगीन मुकाबला हम देख सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर सागर बात करेंगे तो मुकाबले में शुरुआत दमदार की थी, मगर यहाँ पर आने वाली 2 ओवर में काफी खराब क्रिकेट। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर बात करेंगे तो मुकाबला काफी रंगीन बीच मैदान के ऊपर खेला जा रहा है, मगर आज की बात करेंगे तो काफी बड़ा क्रिकेट हमने देखा उस्मान पटेल की तरफ से, जिन्होंने 85 रनों की पारी की थी बीच मैदान के ऊपर। बिल्कुल यहाँ पर बात करेंगे तो गांव क्रिकेट टीम उसरली खुर्द, इनकी ओर से सरपंच चषक 2017 का आयोजन बीच मैदान के ऊपर। आज की दूसरी रात है और काफी संख्या में दर्शक अभी बीच मैदान के ऊपर इस मुकाबले का लुत्फ उठा रहा है। गुलाबी ठंडी में चलता हुआ ये कशमकश वाला क्रिकेट, और बिल्कुल हमें यहाँ पर कमेंट्री का मौका दिया। 24 रन की आवश्यकता, रन की आवश्यकता जीतने के लिए। तो बिल्कुल 24 रन की आवश्यकता, बच्चे भी गेंदों के बाद पहली गेंद उड़ाकर खेलने की कोशिश थी, बिल्कुल डीप लगन के रीजन में खराब फील्डिंग और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। यहां से मुकाबला पलट सकता है, क्योंकि यहां पर देख सकते हैं बिल्कुल एक एक गलती कितनी महंगी साबित हो सकती है, मगर आप 5 गेंद है, अभी भी 5 चौकों की जरूरत है। तो बिल्कुल हमें यहाँ पर कमेंट्री का मौका दिया हमारे नंदू भगत सर, जिन्होंने हमें कमेंट्री का मौका दिया, और सागर मांडवकर उसका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। तो काफी बड़ी प्रतियोगिता हम देख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर खेली जा रही है 5 रात में चलने वाली ये सबसे बड़ी प्रतियोगिता। गांधी क्रिकेट टीम उसरली खुर्द सरपंच चषक 2017 का ये ऑर्गेनाइजेशन इस मैदान के ऊपर है। बिल्कुल अच्छी गेंद थी, यहाँ पर गेंद को खेला, गेंद जा रही है मिड विकेट के रीजन में, तब तक यहाँ पर खिलाड़ी आए, गेंद को उठा है, फेंक है, मौका था 2 रन का। अब सभी रन बनता है, जीत के लिए 4 गेंद है, 18 रन की आवश्यकता। 4 गेंदे 3 छक्कों की जरूरत है बीच मैदान के ऊपर। हम देख सकते हैं जो कि शुरुआत अच्छी की थी इस टीम ने, मगर दूसरे ओवर में यहाँ पर डॉक्टर इद्रिस ने केवल 2 रन दिया, वहां से मुकाबला पलटवार हो चुका, वहां से मुकाबला पलटा, बिल्कुल बाजी पलट चुकी यहाँ पर तलोजा टीम के पक्ष में, जो कि डॉक्टर इद्रिस ने 2 ओवर का ओवर बेगा। ये गेंद उठाकर खेला, गेंद हवा में, ऊंचाई जता लंबाई का बड़ा आसान सा कैच, और एक बल्लेबाज के पारी का। अब 3 गेंद है, 3 छक्कों की जरूरत। तो बिल्कुल यहां पर टीम के बल्लेबाज 3 गेंद में 3 छक्के लगा पाएंगे, या फिर ये उस्मान यानी कि हम देख सकते हैं बाग 11 टीम सुपर 8 में क्वालिफाई हो सकती है। जीत के लिए समीकरण बात करेंगे तो 3 गेंद 3 छक्कों की जरूरत है, 18 रन की आवश्यकता। और इस बार हल्के से गेंद को क्लिक किया, केवल सिंगल, मुकाबला एक तरफा,
मुकाबला एक तरफा हो चुका है। पूरी तरह से हम बात करेंगे तो मुकाबला अब तलोजा टीम के पक्ष में जुटा हुआ। यू आर द वॉचिंग वन साइड मैच। ये मुकाबला एक तरफा हो चुका है बिल्कुल तलोजा बाग 11 टीम के पक्ष में, जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की बीच मैदान के ऊपर। पहले ओवर में 18 रन आने के बावजूद भी यहाँ पर हौसला बुलंद रखा और हौसला बुलंद रखते हुए डॉक्टर इद्रिस ने केवल 2 रन खेल किया। उसके बाद में उस्मान पटेल जिन्होंने 5 रन दिया और ये मुकाबले में वापसी की और मुकाबला अपने पक्ष में झुकाते हुए बीच मैदान के ऊपर जीत अब तलोजा बाग 11 टीम के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। तो हार की कगार पर खड़ी है पूरी तरह से इस मैदान के ऊपर केगांव टीम, जिन्होंने काफी गलतियां की बीच मैदान के ऊपर। तो बिल्कुल मुकाबला एक तरफा औपचारिक इस मैदान के ऊपर और ये मुकाबला बाग 11 तलोजा टीम ने जीता और सुपर 8 में अपनी जगह बनाई तलोजा बाग 11 टीम ने। तो बिल्कुल यहाँ पर ये मुकाबला तलोजा बाग 11 टीम ने जीता बीच मैदान के ऊपर और मैन ऑफ द मैच शानदार। तो बिल्कुल यहाँ पर सागर बात करेंगे तो अभी भी यूट्यूब के माध्यम से हमारे दर्शक, कई दर्शक इस मुकाबले का लुत्फ उठा रहे, यानी कि हम बिल्कुल बात करेंगे तो 360 दर्शक अभी भी यूट्यूब के माध्यम से इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। तो उन सभी का फिर एक बार स्वागत। तो मुकाबले के मैन ऑफ द मैच शानदार बन चुके हैं। तो दर्शकों से विनती है दोस्तों मैदान के अंदर ना आना है क्योंकि मुकाबला शुरू हो रहा है। सेकंड राउंड का सेकंड मुकाबला जस्कर बनाम कलंद्र के बीच बिग पार्टी मुकाबला हम एंजॉय करेंगे बीच मैदान के ऊपर। मगर ये मैच का हीरो, इस मैच का मैन ऑफ द मैच का हीरो बन चुका है फिर एक बार उस्मान पटेल, जिन्होंने 22 रन की शानदार मारी और गेंदबाजी करते हुए 5 रन देकर एक सफलता अपने नाम की थी तीसरे ओवर में और मुकाबला पूरी तरह से तलोजा टीम के पक्ष में झुका था। वो उस्मान पटेल फिर एक बार मैन ऑफ द मैच का हकदार बन चुका है। तो उस्मान पटेल आपको मंच के ऊपर आना है। उस्मान पटेल मैन ऑफ द मैच का हकदार बन चुके, जिन्होंने शानदार क्रिकेट